बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के साथ मैं हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन की मदद से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें किसी वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो है, मैक्सिमम पावर जो इसका होता है वो 2 होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल इसमें लिखता हूँ जनरल फॉर्म में, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ये 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है। इसमें आप देखिए तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो या एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। हमें कहते हैं फैक्टराइजेशन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास x-3 होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम इसके स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 4। इस 4 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 4 ये 5 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए जो तरीका यूज करते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि माइनस 6x को दो ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करना है जिसकी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो है, फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर मल्टीप्लाई लास्ट टर्म है 5, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर। अब माइनस 6x को हमने दो ऐसे टर्म में कन्वर्ट करना है कि इसका प्रोडक्ट आ जाए 5x स्क्वायर और प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास माइनस 6x आ जाए। अगर मैं देखूं कि माइनस 6x की जगह मैं अगर लिखूं माइनस 5x और माइनस x, तो अगर माइनस 5x और x को मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हमारे पास 5x स्क्वायर आता है। और अगर माइनस 5x और माइनस x को मैं ऐड कर लूं तो ये मेरे पास माइनस 6x के बराबर आता है, यानी इसके बराबर आ जाता है। लिहाजा मैं माइनस 6x को कन्वर्ट कर लेता हूं दो टर्म में, ऐसे के x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपने देखा कि ये हमारे पास जो मिड टर्म है माइनस 6x, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है माइनस 5x माइनस x में। अब मेरे पास 4 टर्म्स आ गए। इनमें से मैं क्या कर लेता हूँ कि मेरे पास ये दो, इन दो को और इन दो को अलग-अलग लेकर इनमें से मैं कॉमन लेता हूँ। तो x स्क्वायर माइनस 5x में से मैं कॉमन लेता हूँ x। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x स्क्वायर में से x बाहर चला गया, x रह गया है माइनस 5, यहाँ से x बाहर चला गया है माइनस 5 रह गया है। अब माइनस x और प्लस 5 में मेरे पास बजाय कोई चीज कॉमन नजर नहीं आ रही है, लेकिन माइनस 1 को मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। माइनस 1 को जब मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो बाकी मेरे पास अंदर जो है ये x और माइनस 5 बच जाएगा। आपने देखा कि ये दो 3 टर्म से मैंने 4 में कन्वर्ट कर दिया और 4 से 2 में कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें देखिए x माइनस 5 यहाँ पर भी है, x माइनस 5 यहाँ पर भी है, दोनों में से x माइनस 5 में से x माइनस 5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो नॉन कॉमन में एक आ जाएगा x और दूसरा आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर आ गए। दो फैक्टर में से अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि हर एक फैक्टर को अलग-अलग 0 के बराबर लेकर इक्वल लेकर इसमें से x की वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले मैं x माइनस 5 को 0 के बराबर लेता हूं तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब x माइनस 1 को
0 के बराबर लूँ तो x इक्वल टू +1 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज आ गई, एक 5 और एक 1। अब मैं इसको सोल्यूशन सेट में लिखता हूँ, तो हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सेट की शक्ल में लिखता हूं उसको मैं, एक आ जाएगा 5 और दूसरा आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास यहाँ सवाल कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चन नंबर 1 में से सेकंड पार्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर हमें लिखें। बहुत शुक्रिया।